Hello students, today I am telling you about English language and its units. विद्यार्थियों, आज मैं आपको अंग्रेजी भाषा की कुछ मुख्य इकाइयों, न्यूनतम इकाई और अन्य इकाइयों के बारे में बात करता हूँ. The first one unit of English language is letter. A letter. अंग्रेजी भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई वर्ण या अक्षर होती है, जो कि हमें पता है A to Z 26 लेटर हैं, उनमें A, B, C, D to Z. These are called letters. After it, the second one unit of English language is syllable. A syllable. The second one unit is a syllable. A syllable is a part of word. A syllable is a part of word which we spoke in a breath without breaking of the breath. तो विद्यार्थियों, syllable शब्दांश, शब्द का वह अंश होता है जिसे हम बिना सांस रुके एक यूनिट को, एक अंश को बोल पाएं. उस अंश को, उस शब्दांश को सिलेबल कहते हैं. उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. इंटेलिजेंट. There are some letters, a more letter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letters. There are 11 letters, but there are only 3 syllables. What is meant for syllable? Syllable is a part of a word which we spoke in वन ब्रेथ. शब्दांश किसी शब्द का वह अंश होता है जिसे हम एक सांस में बिना रुके बोलें. इसमें इंटेलिजेंट ये एक सिलेबल नहीं बल्कि एक शब्द है पूरा. अब इसमें सिलेबल की बात की जाए तो सिलेबल में the first one syllable is in, second one syllable is tele, in, tele, and third one syllable is gent. अर्थात इस शब्द में 3 सिलेबल हैं. इन, उसके बाद हमारी सांस रोकती है. टेली, ब्रेथ ब्रेथ होती है. जेंट, ये 3 सिलेबल हैं. दीज आर कॉल्ड सिलेबल्स, शब्दांश. इन द सेम मैनर द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज ब्यूटीफुल. देयर आर आल्सो 3 syllables. ब्यू, टी, देन फुल. ब्यूटीफुल. देयर आर 3 syllables. अर्थात इस शब्द में भी 3 सिलेबल हैं. ब्यू हम बोलते हैं, ब्रेथ ब्रेक होती है. टी और फुल, ये 3 सिलेबल. इसकी उपयोगिता हमारे एक एडजेक्टिव के चैप्टर में आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है. जैसा कि हमारे अध्यापकों के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा आप लोगों को बताया जाता है. एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्रीज होती हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. अगर हम यहाँ पर इस चीज को समझ लेते हैं तो उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को हम अच्छे से समझ सकते हैं. हमें बताया जाता है बिग, दिस इज अ एडजेक्टिव. बिगर, बिगेस्ट. In the same manner,
pretty, prettier, prettiest, but handsome, hand, summer, handsomest, जैसा कि होता है कि किसी भी विशेषण में कॉम्परेटिव डिग्री लगाते समय ER का प्रयोग करते हैं और EST का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव में। तो ये सभी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिन विशेषण शब्दों में एक या दो सिलेबल हैं, परंतु यदि किसी शब्द में दो से अधिक सिलेबल हैं या दो सिलेबल हैं, तो वहां पर हैंडसम, there are two syllables, handsome, there are only one syllable, big, pretty, यहाँ पर एक सिलेबल है, यहाँ पर यहाँ पर एक सिलेबल है, यहाँ पर दो सिलेबल है। तो जब हम इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव याद करते हैं या इसको पढ़ते हैं तो ER कंपैरेटिव डिग्री में और EST सुपरलेटिव डिग्री में। परंतु जिसमें दो सिलेबल हैं या दो से अधिक सिलेबल हैं, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट और लगा देते हैं। हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। तो इस लेवल की जानकारी हमको आवश्यक है। उसके साथ साथ एडजेक्टिव को पढ़ते समय ये भी आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार इंटेलिजेंट का जब कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो लिखते हैं इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, बिकॉज देयर आर 3 सिलेबल। तो यदि अगर एक से ज़्यादा सिलेबल है तो वहाँ पर आपको मोर या मोस्ट का प्रयोग करना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, और अगर एक सिलेबल है तो आपको ER और EST का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा सिलेबल क्या होता है, सिलेबल की उपयोगिता कहाँ है। उसके बाद बात करते हैं वर्ड की। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग। शब्द अक्षरों का वह समूह होता है जिसका कुछ अर्थ हो, सार्थक। अ मीनिंगफुल सेंस मीन्स पेन, टेबल, aeroplane, etc. These are all words because these all words has its meaning. Pen, table, aeroplane, and meaningless word is not a proper word. आफ्टर दैट उसके बाद हम चर्चा करते हैं फ्रेज की। तो फ्रेज में वाक्यांश जैसा कि इसका हिंदी से हम समझ सकते हैं, वाक्य का अंश। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैव अ मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। वाक्यांश वाक्य का वह भाग होता है जिसका अर्थ तो है परंतु उसका संपूर्ण अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल, ऑन द रोड, एट द डोर, एक्सेट्रा। ऑन द रोड, एट द डोर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन द ट्री, these are all phrases. After that उसके बाद बात करते हैं क्लॉज की। उपवाक जैसा कि लिखा है उपवाक,
उप मीन्स छोटा और वाक मीन्स वाक। ये एक प्रकार का वाक्य है, परंतु ये वाक से संयुक्त रहता है। A clause is a group of words which has a subject and its predicate. उपवाक वह वाक होता है जिसमें खुद का कर्ता तथा विधेय हो और किसी अन्य उपवाक से संबंधित हो, उपवाक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई टोल्ड him that you are intelligent। ये यहां से यहां तक आपका पूरा वाक है, उपवाक नहीं है। वाक है ये यहां से लेके यहां तक पूरा, परंतु बात कर रहे हैं हम उपवाक की, तो हम आपको बताते हैं इसमें उपवाक क्या है। उपवाक में अपना कर्ता विधेय होता है और दूसरे उपवाक से जुड़ा रहता है। इसमें इट इज अ क्लॉज एंड इट इज अनदर क्लॉज। इट इज अ क्लॉज, इट इज अनदर क्लॉज। ये एक उपवाक है और एक ये उपवाक है। After all, and the last one unit of English language is sentence. इन सबके बाद अगर बात की जाए अंग्रेजी भाषा की, जो सबसे अंतिम इकाई या सबसे बड़ी इकाई वो है वाक, सेंटेंस। सेंटेंस is a group of words which has a subject and predicate and makes a complete sense of itself। वाक वह शब्दों का समूह होता है जिसका अपना कर्ता अर्थात उद्देश्य, विधेय आदि चीजें हों और उसका खुद का अपना अर्थ हो, किसी भी से संबंधित ना हो, किसी से भी जुड़ा ना हो, अपने आप में पूर्ण हो। दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, शी wrote a letter। This is subject and this is predicate, so we call this is a sentence। तो आप लोगों ने देखा इंग्लिश लैंग्वेज की इकाइयां हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं: लेटर, सिलेबल, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। खास तौर से सिलेबल पे थोड़ा इंडिकेट किया है। सिलेबल की आवश्यकता हमने जैसा कि बताया है, हमारे एडजेक्टिव की डिग्रीज में इसकी उपयोगिता रहती है। तो ये अंग्रेजी भाषाओं की इकाइयां हैं, द यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज की ये क्लास हम यहीं अपनी समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।